सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। उग्रवाद पर काफी सख्त दिखे गृह मंत्री अमित शाह के तेवर। कहा 2 साल में देश से नक्सलवाद होगा पूरी तरीके से खत्म। वामपंथी हिस्सा में लगातार आई गिरावट। बस एक्सीडेंट को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नया प्लान सामने आ गया है। यात्रियों की सेफ्टी के लिए बस बनाने के लिए मानकों को मंजूरी दी गई है। सिक्किम में बाढ़ से 25,000 लोग प्रभावित, 1200 घर बहे। अब तक 7 जवान समेत 26 की मौत हो गई है। 143 अभी भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी है। न्यूज क्लिच मामले में पुलिस ने कंपनी के पूर्व कर्मचारी के घर पर छापेमारी की है। लैपटॉप, फोन भी जब्त कर लिया। दिल्ली पुलिस की 3 सदस्यीय टीम ने उनका बयान भी दर्ज किया है। योगदान के मामले में गुजरात भारत का अगुवा, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, एक भी ऐसा देश नहीं जहां गुजराती नहीं। P20 की तैयारी में जुटा है भारत। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दुनिया फिर देखेगी देश का हुनर। दो 2000 के नोट बदलने का आखिरी दिन। 96% से ज्यादा नोट बैंकों में वापस आए। अभी 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी है। म्याऊ म्याऊ ड्रग केस में महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने 20 किलो मेट्रोफेन के साथ 3 लोगों को दबोचा। के चौंकाने वाले खुलासे। मणिपुर में 5 दिनों के लिए बढ़ाया गया इंटरनेट पर बैन। गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया। हिंसक घटनाएं अभी भी रिपोर्ट की जा रही हैं। आप नेता संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी ने की है पूछताछ। 9 घंटे के बाद आए वापस। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता के पद पर हैं। व्लादिमीर पुतिन सही है। पंडित नेहरू के समय से ही भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं, बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर। पुतिन ने कहा था कि भारतीय नेतृत्व स्वनिर्देशित है। सरकारी नौकरी को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को दिया है जवाब। कहा बातें ऊंची ऊंची और काम कम करते हैं। अच्छा लगा कि सरकार ने मेरे कूली भाइयों की आवाज सुनी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी बोली भ्रामक है दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की थी कूलियों से मुलाकात। बीआरएस को लगा झटका। कासिरेड्डी नारायण रेड्डी कांग्रेस में हुए शामिल। अजी मीरा रेखा ने भी छोड़ी पार्टी। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू। 23 लाख बच्चों को होगा फायदा। सांसद बीबी पाटिल और रंजित रेड्डी भी मौजूद थे। बुलंदशहर में स्कूल से लौट रहे शिक्षक पर जानलेवा हमला। जानलेवा हमले में शिक्षक की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में अवैध कच्ची शराब की छापेमारी। 37 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार छापेमारी लगातार चल रही है। हरदोई में किशोर ने युवक पर लगाया कुकर्म करने का आरोप। पीड़ित ने पुलिस को दी है मामले की सूचना। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर नगर में ज्योतिष के घर चोरी करने का मामला। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नाबालिग ने किया सनसनीखेज खुलासा। कानपुर में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। दबंगों ने पुलिसकर्मी के बेटे के साथ जमकर मारपीट की थी।
लखनऊ में क्रिकेट मैचों के आयोजन के संबंध में बैठक, जिलाधिकारी ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक, क्रिकेट मैच का सुव्यवस्थित आयोजन हो। लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट को 1 साल पूरा, पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन, डीजीपी यूपी विजय कुमार भट्टी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद के थर्माकोल फैक्ट्री में लगी आग, आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुरादाबाद के मदर किचन रेस्टोरेंट में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, इससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुल्तानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डॉक्टर घनश्याम तिवारी के परिजनों से मुलाकात की है, परिजनों को कार्यवाही का दिया है भरोसा। बुलंदशहर के केंद्रीय विद्यालय में लगी भीषण आग, चौकीदार ने धुआं उठता देख फायर ब्रिगेड को दी है सूचना, की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कानपुर देहात में डबल मर्डर का मामले में की गई है बड़ी कार्रवाई, लेखपाल, प्रभारी निरीक्षक समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित। कानपुर में थानापन की क्षेत्र में नहीं थम रहा है खूनी खेल, राधे राधे ट्रांसपोर्ट के मालिक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा है, ट्रांसपोर्ट मालिक भी की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। कुशीनगर में बच्चा बदलने को लेकर हुए मुकदमे के विरोध में घेराव, डॉक्टर एसोसिएशन ने किया कोतवाली का घेराव, परिजनों ने आरोप लगाकर हंगामा किया था। लखनऊ में फर्जी स्कीम का लालच देने वाला जालसाज गिरफ्तार, लोगों को देता था करोड़ों की लॉटरी लगने का झांसा, लोगों से मोटी रकम वसूलता था नियाम। लखनऊ में शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, जानकीपुरम के नहर रोड पर मिला अधेड़ युवक का शव, सड़क किनारे शव मिलने की सूचना से मचा हड़कंप। संभल में मनरेगा का भुगतान नहीं होने पर कुंडल उतरवाने का मामला, बीडीओ ने महिला ग्राम सचिव के उतरवाए थे कुंडल, डीएम मनीष बंसल ने खबर का लिया है संज्ञान। औरैया में मनाई गई बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 28वीं जयंती, भारतीय किसान यूनियन ने हवन कर माल्यार्पण किया है, जिसमें किसान पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। बीजेपी पार्षदों को 2 दिवसीय कार्यशाला अयोध्या, गोरखपुर के पार्षदों को मिलेगी ट्रेनिंग, भूपेन्द्र चौधरी देंगे जीत का मंत्र। राउश एवेन्यू कोर्ट पहुंचे भाजपा सांसद, यौन उत्पीड़न केस में सुनवाई, कमेटी ने उन्हें कहीं न कहीं दोषी माना है। जमीन विवाद को लेकर सीएम का सख्त निर्देश, जमीन विवाद का 48 घंटों में करें निपटारा, सीएम ने कहा लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी। रायबरेली में पड़ोसी ने महिला की जमीन पर किया है कब्जा, न्याय के लिए दर-दर ठोकर खा रही महिला, क्षेत्राधिकारी डलमऊ अरुण कुमार ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के स्टेट जीएसटी में होगा बदलाव, पहली बार 18 स्पेशल कमिश्नर, मंडलायुक्त की तर्ज पर राजस्व आयुक्त की नियुक्ति। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में बढ़े बुखार के मरीजों को करना पड़ता है घंटों इंतजार, सिविल अस्पताल में बढ़ाए गए जांच काउंटर। स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगेगा प्रतिबंध, लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए सख्ती की गई है, मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री जल्द करेंगे सब्सिडी भुगतान, 33,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी सब्सिडी, ई वाहन खरीदने वालों में लखनऊ सबसे आगे है।
नैनी में एटीएस का छापा, दिल्ली में पकड़े गए रिजवान को लेकर सपा नेता के यहां पहुंची फोर्स। सद्दाम से निभाई दोस्ती, न खोली हिस्ट्री शीट, न लगाई चार्जशीट। किरकिरी के बाद अब बरेली पुलिस करेगी ये काम। थाना तहसील के बीच में चक्करघीनी बन जाते हैं फरियादी, सीएम को पीड़ा सुनाई। अब शुरू हुई सुनवाई, एसएसपी डॉक्टर गौरव ने आदेश दिया है। देश के 223 शहरों में मेरठ सबसे प्रदूषित, अन्नू रानी के भाई का एक्सीडेंट, आईसीयू में भर्ती। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी, केदारनाथ भी जाएंगे। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा में पहुंचे सीएम, धामी कार्यकर्ताओं के तलवार लहराने पर हुआ है हंगामा। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ को संभाला। हरिद्वार में सीएम धामी ने धर्मनगरी पहुंचकर जगत गुरु शंकराचार्य से मुलाकात की, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। साथ ही प्रदेश की कई गतिविधियों पर चर्चा की है। प्रदेश में बनेंगे 3,940 नए आंगनबाड़ी केंद्र, धनराशि भी हुई है जारी, जल्दी जनता को होगी समर्पित। विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि भवनों के निर्माण के लिए धनराशि भी मिल गई है। बिहारी में दर्दनाक हादसा, टेम्पो ट्रैवलर और बाइक की भीषण टक्कर, 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 की मौत। तीर्थयात्रियों ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड, अब तक 46 लाख से ज्यादा दर्शन किए हैं। मानसून विदा होने के बाद चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। देहरादून में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, यहां रूट रहेंगे डाइवर्ट। ड्यूटी के दौरान पुलिस बल मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। देहरादून में सुविधाओं में नहीं दिख रहा है पिंक रंग, पलटन बाजार में जहां था शौचालय अब वहां चल रही है दुकानें। उत्तराखंड में पाठशाला का सच, केवी के लिए जमीन नहीं, निजी संस्थानों को पहाड़ में पट्टे लीज पर देने की तैयारी। देहरादून में राहुल गांधी के अभद्र पोस्टर को लेकर कांग्रेस में उबाल, कार्यकर्ताओं ने भाजपा का पुतला दहन किया है। जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि भाजपा ओछी राजनीति करने पर उतर गई है। हाईकोर्ट का सख्त रुख, शिक्षा विभाग पर 25,000 रुपए का जुर्माना है, स्कूलों पर गड़बड़ी का आरोप। जोशीमठ में भू धसाव से प्रभावित शहर को संभालने की कवायद शुरू, योजनाओं की डीपीआर तैयार करने के निर्देश। मजबूत रोपवे सिस्टम के लिए बनेगा प्रकोष्ठ। गढ़वाल विवि और इससे संबंधित कॉलेजों के लिए यूजीसी ने बनाई है नई व्यवस्था, अब नए तरीके से मिलेंगे दाखिले। गढ़वाल विवि ने यूजीसी को पत्र भेजा है। सीएम धामी ने दिए संकेत, उत्तराखंड सरकार को 1 महीने में मिल जाएगी ड्राफ्ट रिपोर्ट। बैठक में यूजीसी से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हो चुकी है। हरिद्वार में 5,000 लावारिस अस्थियों को मिली गंगा की गोद, सदविचार परिवार ने सती घाट पर किया विसर्जन। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पूजा माई ने भी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया है। सूडान के उमरदुरमैन शहर में आर्टिलरी फायरिंग से 11 लोगों की मौत, 90 घायल। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की टीमें तैनात कर दी गई है, मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। मैक्सिको में दर्दनाक सड़क हादसा, प्रवासियों से भरी बस पलटी, 18 लोगों की मौत, 29 घायल। 189,000 से ज्यादा प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है।
स्पेस इंटरनेट सर्विस देने के लिए अमेजन ने लॉन्च किया है पहला सैटेलाइट। एलन मस्क के स्टारलिंक को देगा टक्कर। स्टारलिंक से कम्पीट करेगा प्रोजेक्ट कुइपर। कोविड-19 की नई लहर का सामना कर रहा है सिंगापुर। स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया अलर्ट। तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आया केन्या। एक साथ पैरालाइज हुई स्कूल की 95 लड़कियां। बीमारी को लेकर चर्चा की जा रही है। फिलीपींस के 42 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। ईमेल से मिली प्लेन में बम होने की खबर। बम से जुड़ी चेतावनी की जानकारी की जांच पड़ताल की जा रही है। पाकिस्तान में गुस्साई भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बनाया निशाना। गाड़ी पर किया हमला। वीडियो वायरल। पहले भी इस तरह की घटना का शिकार हो चुके हैं पूर्व पीएम। फ्लाइट में अपने नजदीक सो रही महिला से छेड़छाड़ करने लगा शख्स। आरोपी को 2 साल की जेल। मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है पीड़िता। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु पनडुब्बी की जानकारी की ऑस्ट्रेलिया अरबपति को दी है। रूस तक इनकी पहुंच से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी एंथनी प्रैट के साथ साझा की। ईरान में कैद नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। सरकार ने 31 साल जेल 154 करोड़ की सजा दी है। रिलायंस रिटेल में अबू धाबी की कंपनी खरीदेगी हिस्सेदारी। 4,966 करोड़ में होगी डील। मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया। केवल एक ट्वीट ने करोड़पति को बना दिया कंगाल। 18,000 करोड़ की कंपनी की कीमत रह गई है 74 रुपए। 2019 में एक ट्वीट ने बदल दी किस्मत। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना ग्लोबल हित में। 2008 जैसी मंदी से बचने के लिए जरूरी 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा में धकेल दिए गए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रिलायंस के साथ शुरू की है नई पारी। बनाए गए जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर। पूर्व कप्तान ने जाहिर की खुशी। इनकोऑपरेटिव बैंकों को मिल गया त्योहारी तोहफा। आप दे सकेंगे 4 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन। आरबीआई गवर्नर ने दी है जानकारी। एमपीसी की बैठक के दौरान जीडीपी के अनुमानों में भी नहीं किया गया है कोई बदलाव। 6.5% पर अपरिवर्तित। विश्व बैंक ने भी जीडीपी के पूर्वानुमान को 6.3% पर रखा है बरकरार। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर हुआ बंद। सेंसेक्स 364 अंक उछला। शेयरों में 20% तक की बढ़त दर्ज की गई है। बैंक सरप्लस फंड का इस्तेमाल ऋण देने में करे। एमपीसी के बाद आरबीआई गवर्नर ने बैंकों से कहा केंद्र सरकार को वित्त को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों पर बड़ा फैसला लिया है। गोल्ड लोन को सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख की गई है। सहकारी बैंकों को प्रोत्साहन देने की कही गई थी बात। टमाटर की कीमत घटने से शाकाहारी थाली 17 तो मांसाहारी 9% सस्ती। प्याज बढ़ा सकती है चिंता। मिर्ची के दाम भी तेजी से गिरे हैं। साकिब अल हसन के पास वर्ल्ड कप इतिहास का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बनने का मौका। महज 41 रन की है दरकरार। साल 2007 में किया था वर्ल्ड कप डेब्यू। भारत ने 100 मेडल जीतकर रचा इतिहास। उसने कुल 100 मेडल जीते हैं। इसमें से 25 गोल्ड मेडल शामिल। भारतीय तीरंदाजों ने गोल्ड पर लगाया निशाना। टीम इंडिया ने पूरा किया मेडल्स का शतक। विमेंस कबड्डी टीम ने जीत दर्ज कर रचा इतिहास। उसमें अब तक कुल 99 मेडल जीते हैं।
ज्योति बेनन ने भारत को आर्चरी में दिलाए गोल्ड। सुबह सुबह मेडल की बारिश। ज्योति और पनीत ने कंपाउंड इवेंट में सफलता हासिल की थी। बहत्तर साल का इतिहास बदला। 2023 एशियन गेम्स में भारत ने रचा इतिहास। 100 मेडल हुए कंफर्म। वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 81 रनों से हराया। रिजवान शकील के बाद हारिस चमके। बल्लेबाजी में मोहम्मद रिजवान ने अर्धशतक जड़े। क्रिकेट के दीवानों की लॉटरी। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद शुरू होगी लेजेंड्स लीग। भारत के 5 शहरों में खेले जाएंगे मुकाबले। पिता ने 2003 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ लिए थे 4 विकेट। अब बेटे ने पाकिस्तान के खिलाफ मचाया तहलका। पिता टीम डेनी लीने ने 9.5 ओवर में 4 विकेट चटकाए थे। रऊफ ने तोड़ी नीदरलैंड के मिडिल ऑर्डर की कमर। रिजवान सऊद ने पाकिस्तान को संकट से उबारा। लीटे का दोहरा प्रदर्शन काम न आया। वर्ल्ड कप ओपनर में भारतीय का शतक। सचिन राहुल को मिलाकर रचिन नाम पड़ा। भारत में सेंचुरी लगाकर न्यूजीलैंड को जिताया। शेरनी के लौटने का वक्त आ गया है। सुष्मिता सेन ने दमदार अंदाज में आर्या सीजन 3 की रिलीज डेट अनाउंस की है। रिलीज डेट अनाउंस होने से फैंस खुश हैं। बिग बॉस 17 में हो सकती है सलमान की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की एंट्री। दाऊद इब्राहिम के गुरगी की रह चुकी हैं गर्लफ्रेंड। ममता ट्रक तस्करी मामले में जेल भी जा चुकी है। सनी देओल के बेटे की फिल्म दोनों हुई बर्बाद। 20 करोड़ में बनी मूवी के सिर्फ 90 टिकट बिके। थिएटर खाली, बेहद बुरा हाल। सूरज ने इस मूवी के साथ बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया। लव लाइव पर बोले सूरज पंचोली, प्यार पर यकीन करता हूं। गर्लफ्रेंड ने कभी भी जिया खान केस को लेकर सवाल नहीं किया। आमिर संतोषी के फिल्म पहले से जन्मस्थान शूट करेंगे सनी। कोर्टरूम ड्रामा में संजय दत्त से भिड़ेंगे एक्टर। 30 साल बाद साथ काम करेंगे दोनों। मिशन रानीगंज देखकर जसवंत सिंह गिल की फैमिली इमोशनल हुई। कहा ऐसा एहसास हुआ मानो पापा ही पिक्चर में। अक्षय कुमार ने बखूबी किरदार निभाया है। राघव के परिवार ने परिणीति का जोरदार स्वागत किया। अंगूठी वाली रस्म में राघव ने मारी बाजी। एक्ट्रेस बोली उन्होंने राघव को पहले प्रपोज किया था। इटली से वापस लौटे दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए। फिल्म फाइटर की शूटिंग के लिए गए थे विदेश। इंडियन लुक में दिखी मृणाल ठाकुर। फिल्म आंख मिचौली के प्रमोशन पर पहुंचे अभिमन्यु दसानी और परवेश रावल। दिव्या दत्ता भी नजर आई हैं। ईडी के समन के बाद पहली बार दिखे रणबीर कपूर। मुंबई में क्लिनिक के बाहर आए हैं नजर। पेपरोजी से बोले अंदर मत आना। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।